हेलो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो स्टूडेंट देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें 4 पार्ट है। हमको इन 4 पार्ट में जो इक्वेशन दिए लीनियर पेयर उनमें से बताना है कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है या फिर कौन सा इनकंसिस्टेंट है, और इसके बाद में अगर कोई सा पेयर कंसिस्टेंट आता है तो उसका सोल्यूशन हमको ग्राफिकली बताना है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस इक्वेशन का, इसमें लिखा है फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये दो पेयर हैं, इनको हमको चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम a1 b1 लिख लेते हैं। तो हमारी जो पहली इक्वेशन है वहाँ पे लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारा जो a1 बाय a2 ये हमको मिलेगा। a1 बाय a2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट b1 बाय b2 क्या होगा, यहाँ पे लिख दीजिए b1 बाय b2। तो देखिए पहली इक्वेशन में जो हमारा b1 है वो है 1 और b2 हमारा वो भी स्टूडेंट 2 है। तो b1 बाय b2 भी हमारा 1/2 हो गया। अब देखते हैं c1 बाय c2 क्या है। तो c1 बाय c2। अब यहाँ पर देखिए आप इक्वेशन में हमारा जो c1 दिया है वो दिया है 5 और जो c2 दिया है सेकेंड इक्वेशन में c की वैल्यू वो 10 है। अब आप इसको कट कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 1/2। अब आप देखिए a1 बाय a2 1/2 आया है, a1 b1 बाय b2 ये भी 1/2 आया है, c1 बाय c2 ये भी 1/2 आया है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। यहाँ पे देखिए तीनों रेशियो इक्वल आ गए हैं। जब किसी लीनियर पेयर में तीनों इक्वेशन यहाँ पर तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तो इसका सॉल्यूशन होता है, तो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कंसिस्टेंट। अब देखिए स्टूडेंट जब ये कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए यहाँ से दोनों इक्वेशन की x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जो पहली इक्वेशन हमारी दी है इसमें लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इसको आप y के टर्म में लिख लीजिए, y इक्वल टू 5 माइनस x। अब यहाँ पर आप टेबल बना लीजिए। यहाँ पर आप कोई भी 2 या 3 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर x लिख दीजिए, नीचे y। तो देखिए स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर x की यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं तो x की यहाँ पर 0 पुट करने पर हमको जो y की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5। इसके बाद में यहाँ पर x की यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 5 माइनस 1 ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर x की यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो y हो जाएगा हमारा 3। तो इस तरीके से 3 वैल्यू हमको मिल गई, 0,5 1,4 एंड 2,3। इसके बाद में सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे नोट कर लीजिए। सेकेंड इक्वेशन हमारी जो दी है वो दिया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसको हम जब 2y की टर्म में लिखेंगे तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2x। तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2x बाय 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से भी आप x y की वैल्यू निकाल लीजिए। x y। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जब हम x की यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y हमको 5, y की वैल्यू जो हमको मिलेगी वो मिलेगी 5। अब x की यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे तो 1 पुट करने के बाद हमको y की वैल्यू 4 मिलेगी। हमको जो वैल्यू इसमें मिलेंगी वो इसमें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन आप देखिए तीनों के रेशियो बराबर आए हैं तो यहाँ पर वैल्यू भी बराबर मिलेंगी। अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 मिल जाएगा। अब इसके बाद में हम ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये मैंने ग्राफ पेपर पहले से बना लिया है। अब यहाँ पर हम x y की जो वैल्यू दी उनको पॉइंट पर रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली वैल्यू जो हमें दी है स्टूडेंट वो दी है 0,5। तो आप देखिए 0,5 कहाँ है,
तो यहाँ पर x पर हमको 0 देखना है, y पर 5, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया 0,5। इसके बाद देखिए स्टूडेंट जो सेकंड पॉइंट था 1,4, अब हम 1,4 देखते हैं, तो x पर 1 देखना है, y पर 4, तो ये हमारा पॉइंट दूसरा हो जाएगा 1,4। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट हमारा स्टूडेंट जो आया था वो था 2,3, देखिए 2,3, तो x पर हम 2 लेते हैं, y पर 3, तो इस तरीके से ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट था हमारा 2,4, ये था 2,4 नहीं, ये 1,4 था स्टूडेंट। अब इसको 1,4 कर दीजिए, इसको कर दीजिए 2,3। अब आप यहाँ से एक लाइन खींचिए तीनों पॉइंट को, तो इस तरीके से ये लाइन हमारी ड्रा हो गई। ये जो लाइन हमारी बनी है इस पर हम लिख देते हैं x + y = 5। इसी तरीके से स्टूडेंट जब हम दूसरी लाइन ड्रा करेंगे उसमें भी हमको सेम पॉइंट मिले थे। पहला पॉइंट था 0,5, दूसरा था 1,4, तीसरा था 2,3। तो इसकी भी लाइन हम जब ड्रा करेंगे वो भी इसी तरीके से जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन हो जाएगी, सेकंड लाइन भी इसी पे हो जाएगी। तो ये हमारा ग्राफिकली सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो लाइन आ रही है इसके जो रेशियो थे तीनों इक्वल आए थे। इक्वल रेशियो में जो लाइन होती है वो कोइंसिडेंट होती हैं, तो यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फर्स्ट पार्ट था वो स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में जो हमारी इक्वेशन दी है, फर्स्ट इक्वेशन दी है x - y = 8, सेकेंड इक्वेशन है 3x - 3y = 16। तो सबसे पहले हम a1/a2 फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट a1/a2, तो जो हमारा a1/a2 स्टूडेंट निकलेगा, यहाँ पर a1 की वैल्यू जो हमारी दी है वो दिया है 1 और a2 हमारा दिया है 3। तो a1/a2 हो गया 1/3। इसके बाद देखिए b1/b2, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ पर b1 की वैल्यू दिया है -1, सेकेंड इक्वेशन में जो b2 दिया है वो दिया -3, माइनस माइनस यहाँ पर आप कैंसिल कर दीजिए, तो 1/3 मिल गया हमको। इसके बाद देखते हैं c1/c2। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो c1 जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ पर दिया है 8, सेकेंड इक्वेशन में दिया है 16, तो यहाँ पर आप 16 लिख दीजिए। जो यहाँ पर आप 8 और 16 आया इसको आप कैसे, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, तो c1/c2 की वैल्यू हमको मिल गई 1/2। अब स्टूडेंट देखिए a1/a2 ये आया 1/3, b1/b2 भी 1/3 आया, लेकिन c1/c2 1/2 आया, जो कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो रेशियो a1/a2 b1/b2 बराबर होता है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होता है। तो ऐसी इक्वेशन जो होती हैं उनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इनकंसिस्टेंट। अब जब इसका सोल्यूशन नहीं है तो यहाँ पर इसका ग्राफ हमको नहीं ड्रा करना है। तो इस तरीके से जो सेकेंड पार्ट था यहाँ पे हो गया है। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें लिखा है जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0। इसकी सेकेंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले a1/a2 लिख लेते हैं। तो a1/a2, तो फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारा a1 दिया है वो दिया है 2। इसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें a2 की वैल्यू दी है 4, तो आप इसको कट कर लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो a1/a2 हमको मिल गया 1/2। इसके बाद देखते हैं b1/b2 क्या मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारा b1 दिया है वो दिया है 1, क्योंकि y यहाँ पे है तो ये 1 हो जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन में दिया है -2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2, तो यहाँ पर हमारा 1/-2 हो गया। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 आया, यहाँ पर -1/2। तो जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होते हैं तो हमको c1/c2 चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अब आप जानते होंगे जब a1/a2 और b1/b2 रेशियो इक्वल नहीं होता है, जो उसका सोल्यूशन होता है यूनिक सोल्यूशन होता है, यानी कि उसका सोल्यूशन होता है और केवल यूनिक सोल्यूशन होता है उसका। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कंसिस्टेंट,
ये इक्वेशन हमारी जो होगी वो होगी कंसिस्टेंट। अब स्टूडेंट देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे जो इक्वेशन दी है यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन दी थी उसमें लिखा था 2x + y - 6 = 0। तो इसको हम x या y के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको y के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। तो y = अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है 2x + y - 6 = 0। तो 6 माइनस में है, जब इसको हम लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। 2x प्लस में है तो 2x को जब मैं यहाँ पे लेफ्ट से राइट में ले जाऊँगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये y की टर्म में हो गया, y = 6 - 2x। अब यहाँ से आप x की वैल्यू को पुट करके y निकाल लीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप टेबल बना लीजिए। यहाँ पर आप कोई भी x y की 2 या 3 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम x की यहाँ पर 0 को पुट कर दें तो y हमको 6 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 की 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर x की यहाँ पर 2 पुट कर दें तो यहाँ पर 2 को पुट करने पर 2 2 जा 4 होता है, 6 में से 4 जाएगा तो 2 मिलेगा। और अगर यहाँ पे 1 को पुट करते हैं 2 1 जा 2, 6 में से 2 जाएगा तो 4 मिलेगा। तो इस तरीके से 3 वैल्यू हमको मिल गई। पहली है 0,6, 2,2, 1,4। इसके बाद में देखते हैं हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है। हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें लिखा है 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पर आप इसको y या x के फॉर्म में लिख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए, अगर 4x x के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 4x = अब यहाँ पे देखिए -2y है, तो 2y को हम राइट में ले जाएंगे तो ये प्लस में 2y हो जाएगा। 4 माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x = 2y + 4 अपान में 4। अब यहाँ पर आप टेबल बना लीजिए। यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ऊपर x लिख देंगे, नीचे y। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम यहाँ पर y की जगह पर 0 पुट कर दें तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा। तो 4/4 ये हमको 1 मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर y की जगह पर 1 पुट कर दें तो ये 6 हो जाएगा, जो कि पॉइंट में आंसर आएगा। तो हम 1 नहीं पुट करेंगे, यहाँ पर हम 2 को पुट कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 4 8 होता है। 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 2 मिल जाएगा। तीसरी वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या मिल सकती है हमको। अब यहाँ पर y की जगह पर हम माइनस का पुट कर देंगे, अगर 2। यहाँ पर अगर देखें y की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 7 हो जाएगा, जो कि पॉइंट में जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 पुट कर देते हैं। y की जगह पर अगर 4 पुट करेंगे तो 4 2 जा 8 होता है। 8 4 12, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे जो हमको 3 मिल जाएगा। देख लीजिए कैसे। y की जगह पर 4 पुट करेंगे, 2 4 जा 8, 8 में 4 को आप ऐड कर दीजिए तो 8 4 12 हो गया। 12 को आप यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे जब, तो हमको मिलेगा 4 3 जा 12, जो कि 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर वैल्यू मिल गई है, जो कि x की 3 वैल्यू और y की। अब हम इसको ग्राफ पे बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक सादे पेज पे ग्राफ को बना लिया है। आप यहाँ पे ग्राफ अगर ना बनाना चाहें तो ग्राफ की कॉपी आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको बनाने में आसानी रहे, या तो आप पेपर पे ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट टेबल बनी थी स्टूडेंट, देखिए इसमें जो x y की वैल्यू आई थी, जो पॉइंट हमको मिले थे, पहला पॉइंट था 0,6, फिर 2,2, उसके बाद 1,4। तो हम देखते हैं पहले 0,6 कहाँ आएगा। तो देखिए x पर 0, y पर 6, तो ये हो गया हमारा 0,6। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट देखिए हमारा है वो है 2,2। तो x पर 2 देखना है और y पर 2। तो आप इस तरीके से लगाइए कि x के सामने 2 पर है, y के सामने भी 2। तो ये हमारा हो जाएगा 2,2। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2,2, थोड़ा दूर पे लिखिएगा। जो थर्ड पॉइंट है वो है स्टूडेंट 1,4। तो x पर हमको 1 देखना है और y पर 4, तो ये दोनों के बीचों बीच में आ जाएगा 1,4। तो ये हमारे तीनों पॉइंट हो गए। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर दीजिए। तो जब यहाँ पर हम लाइन ड्रा करेंगे तो ये तीनों पॉइंट को टच करनी चाहिए, इस तरीके से आप लाइन ड्रा कर दीजिए।
अब जो आपने लाइन ड्रा की यहाँ पर आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं जो भी है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो सेकेंड लाइन थी उसके पॉइंट क्या है। इसके पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया है 1,0, उसके बाद 2,2 फिर 3,4। तो पहले हम देखते हैं 1,0 कहाँ है। एक्स पर 1 वाई पर 0। तो देखिए आप 1,0 तो हमारा यही दिया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1,0। इसके बाद सेकंड पॉइंट स्टूडेंट देखिए 2,2 दिया है, 2,2। तो 2,2 तो हमारा यही हो जाएगा जो क्वेश्चन में पहली लाइन में दिया था, ये लिखा भी है 2,2। इसके बाद है 3,4, एक्स पे 3 है वाई पर 4, तो ये 3 हो गया एक्स पर, वाई पर हमको 4, बिल्कुल 4 के सामने यहाँ पे लगाना है। ये तीनों पॉइंट हो गए, यहाँ पर आप लिख दीजिए 3,4। अब एक लाइन ड्रा कर दीजिए जो तीनों पॉइंट को टच करे। यहाँ पे पॉइंट लगाने में इधर हो सकता है, तो इसलिए आप यहाँ से लगाइएगा। यहाँ पे 3 पॉइंट ये आएगा 3,4, यहाँ पे आप लाइन ड्रा कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारे दोनों लाइन यहाँ पे ड्रा हो गई। तो 3,4 ये आएगा स्टूडेंट। तो देखिए दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप जानते होंगे कोई जो हमारी इक्वेशन होती है जब उसकी लाइन ड्रा करते हैं जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वही उसका सोल्यूशन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो होगा 2,2, यानी कि x की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पर, y की वैल्यू वो भी 2 हो गई। तो इसका जो सोल्यूशन यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट वो लिखेंगे 2,2, x = 2, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x = 2, y = 2। तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था उसका जो थर्ड पार्ट था यहाँ पे वो कंप्लीट हो गया है, जो कि कंसिस्टेंट आया था। उसका मैंने ग्राफ भी बना दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है इसकी जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है 2x - 2y - 2 = 0। सेकेंड इक्वेशन है 4x - 4y - 5 = 0। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रेशियो लिख लेते हैं। तो हमारा जो रेशियो होगा फर्स्ट रेशियो A1/A2। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें A1 की वैल्यू दिया है 2, सेकेंड इक्वेशन में जो A है वो 4, तो A2 हो जाएगा 4। इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 2 × 2 2 × 4, तो A1/A2 हमको मिल गया है 1/2। इसके बाद देखते हैं B1/B2 क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो B दिया है वो दिया -2, तो B1 हो जाएगा -2। सेकेंड इक्वेशन में B है -4, तो B2 हो जाएगा -4, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2 × 4, तो B1/B2 हो गया 1/2। इसके बाद देखते हैं C1/C2। इसके बाद देखिए जो C1/C2 है, C1 दिया है -2, C2 है -5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे C1/C2 -2, C2 की वैल्यू दी है -5, और दोनों के माइनस को हम कैंसिल कर देंगे, तो C1/C2 हो गया 2/5। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल है 1/2, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1/A2 इक्वल B1/B2 इज़ नॉट इक्वल C1/C2। तो जब ऐसा रेशियो हमको मिलता है जिसमें पहले दो बराबर होते हैं A1A2 B1B2, लेकिन C1C2 बराबर नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं कोई सोल्यूशन नहीं। और जब कोई सोल्यूशन नहीं है, नो एनी सोल्यूशन, तो इनको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इनकंसिस्टेंट। अब जब यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसका ग्राफ हमको नहीं ड्रा करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसके 4 पार्ट थे, यहाँ पर 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।